नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज क्रांति। जैसा कि आप सभी को मालूम है, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस भी चल रहा है और ऐसे में मौसम परिवर्तन हो रहा है। मौसम परिवर्तन के साथ जो मौसमी बीमारी है और जो कोरोना वैश्विक महामारी, इससे बचाव के लिए क्या उपाय करने चाहिए और आप जो छोटी मोटी संक्रमित वाली बीमारी हैं उनसे बचने के लिए डॉक्टरी सलाह या डॉक्टर क्या कहते हैं, उन सबको आज हम अपने चैनल के माध्यम से आप सब तक पहुंचाएंगे। क्योंकि हर जो ऐसे लक्षण होते हैं, जैसे खांसी जुकाम हुआ या अन्य कोई लक्षण हुए, सर दर्द हुआ, तो महामारी नहीं हो सकती, कोरोना वायरस नहीं हो सकता, कोई मौसमी बीमारी हो सकती है। ऐसे में हम डॉक्टर का आपको अपने जो चैनल के माध्यम से सलाह लेते हुए बताएंगे कि आप इन मौसमी बीमारी कैसे बच सकते हैं और कौन सी जो संक्रमित बीमारी कोरोना वायरस चल रहा है, महामारी से आप ग्रस्त हो चुके हैं। ऐसी कई बातें डॉक्टरी सलाह के साथ हम आपके बीच आज अपने शो के माध्यम या चैनल के माध्यम से रखेंगे। उड़े के जाने माने डॉक्टर से हम आज वार्तालाप करेंगे। इसी के माध्यम से आप उन सावधानी को बरतते हुए इन महामारी या मौसमी बीमारी, अन्य छोटी बीमारी से घरेलू उपचार करके बच सकते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर पंकज, जो कि उरई के जाने माने डॉक्टर भी हैं। और जैसे हमने बताया थी, मौसमी बीमारियों के साथ जैसे वैश्विक महामारी में बचाव के साथ अगर आप संक्रमित हैं या अन्य बीमारी संक्रमित है, किस तरह बचाव करें और बचाव के साथ क्या उपाय करें कि उनसे बच सकते हैं, और अगर संक्रमित हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। ऐसे कई जो आपके सवाल हैं या हमारे सवाल हैं डॉक्टर साहब पूछेंगे। हमारे अच्छे परिचित भी हैं और कहा जाए मित्र जैसे संबंध हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे और उस जानकारी आप तक शेयर करेंगे ताकि इस महामारी में आप बच सकें और मौसमी बीमारी से भी बच सकें। स्वागत है हमारे चैनल में आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो जैसे कि सभी को मालूम है, पूरे देश विश्व को मालूम है, वैश्विक महामारी चल रही है। ऐसे में कुछ हमारे जो दर्शक हैं या हमारे चैनल जो देखते हैं, पसंद करते हैं, उसमें कोई ऐसी उपाय बताइए उस महामारी से बच सकते हैं। पहले तो ये बताइए कि उस संक्रमित व्यक्ति अगर कोई है महामारी से, कोरोना वायरस से, कोविड-19 से, तो लक्षण क्या होते हैं? देखिए, जैसा कि सारी इतनी बड़ी संस्थाएं हैं, उन लोगों ने बताया है आपको कि सबसे पहले समस्या जो भी पेशेंट होता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। ये इसका एक पहला प्राइमरी सिम्टम होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये अपने अपर रीजन का वायरस होता है और ये सबसे ज़्यादा अपने लंग्स पे इफेक्ट करता है। तो हमें सबसे पहले बचाव करना है, अपने आप से जो पॉजिटिव व्यक्ति है उसके संपर्क में आने से बचना है। और मास्क तो जो कि चल रहा है, जो मास्क हमें पहनना है वो तो बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग जो है, जो बोला गया है कि सामाजिक जो थोड़ी सी दूरी है वो हमें मेंटेन करनी है। जो व्यक्ति हैं और जो नहीं भी पॉजिटिव व्यक्ति हैं, फिर भी हमें उन लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखनी है ना। अपने हाथों को अच्छे से कई बार धुलना है, 20 सेकंड तक धुलना है, हाथों को सैनिटाइज करना है। ये सारी चीज़ें आप सब लोगों को बहुत पहले से बता दी गई थी। लेकिन अभी जो मौसम चल रहा है, जो वो कोविड के साथ साथ देखा जाए, हाँ, मौसमी है। तो उस मौसमी बरसात के टाइम पे क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर रहता है जो हमारा, तो वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है और ठंडे और गर्म के कारण हमें बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे कि देखा होगा कि सर्दी खांसी जुकाम, तो ये जो सर्दी खांसी जुकाम है, ये हम लोगों को थोड़ा सा डरा भी देता है, लगता है ऐसे संक्रमित हो गए। हाँ, लेकिन एक्चुअली क्या है, जब तक कोई ऐसा भी नहीं हमें करना है कि अगर हमें सर्दी खांसी जुकाम हो रही है तो इन सर्दी खांसी जुकाम को हम थोड़ा सा लाइटली लेके और इसको अवॉइड कर दें। इसको अवॉइड भी नहीं करना है और इसको ज़्यादा सीरियस भी नहीं लेना है, इसको नॉर्मल वे पे रखना है। और इसके लिए सबसे पहले नंबर पे जो सरकारी गाइडलाइन है उसके तहत हमें सारी जाँचें करवानी है, अपनी मेडिसिन लेनी है हमें, और उसके आगे की जो कार्रवाई है वो सारी पूरी करनी है। जैसे सर्दी मौसम, जैसे मौसम चेंज हो रहा है, ऐसे में जुकाम हो गया या खांसी आने लगी, तो ये इसको महामारी समझा या कोविड-19 से संक्रमित हो गई माना जाए, या फिर इसके लक्षण थोड़े अलग हैं? इन लक्षण में फ़र्क बताइए कुछ ऐसा जिससे हमारे दर्शक हैं समझ सकें कि वे संक्रमित नहीं हैं, ये हम मौसमी बीमारी संक्रमित हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको एक चीज़ बता दें बहुत अच्छे से कि जो कोविड-19 जो डिजीज़ है, जो पेंडेमिक डिजीज़ है, तो इसके जो सिम्टम हैं वो सब लोगों को बहुत पहले बता दिए गए थे, जैसा कि आपके सारे दर्शकों को पता है और सारे लोगों को पता है। WHO ने भी इस बारे में कई सारी गाइडलाइन बताई हैं कि जो पेशेंट होता है
उसको 2 से 3 दिन बाद जब वो संक्रमित होता है तो उसको सांस लेने में थोड़ी सी समस्या होने लगती है। ये इसका एक पहला सिम्टम होता है। उसका टेस्ट चला जाता है मुंह का, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है और इतनी ज़्यादा उसको घबराहट होती है कि वो कुछ भी उठ बैठ कुछ भी नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये तो कोविड-19 के सिम्टम हो गए हैं मेन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पेशेंट असिम्प्टोमेटिक होता है, तो हमें इन सारी चीज़ों का भी थोड़ा सा बचाव रखना है। असिम्प्टोमेटिक का मतलब ये होता है कि बिना कोई लक्षण के पेशेंट पॉजिटिव होना, जो कि हमें बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखने को मिल रहे हैं। पेशेंट असिम्प्टोमेटिक है लेकिन वो पॉजिटिव है। वो इसलिए है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि पेशेंट की इम्यूनिटी, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बहुत अच्छे से बढ़ी हुई है। और जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी हुई होती है तो हमें ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें होगी नहीं, वो जाके जब हमारी इम्यूनिटी लो हो जाएगी तो हमें जाके कहीं ना कहीं वो परेशान करेगी। ऐसा मतलब महामारी के जो लक्षण हैं और मौसमी लक्षण हैं, उसमें फर्क थोड़ा बहुत मौसमी लक्षण और महामारी के लक्षणों में देखा जाए तो फर्क बिल्कुल नाम मात्र का है। इसमें हम कभी भी कोई चीज सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते हैं, है ना। क्योंकि सर्दी जुकाम के साथ फीवर आना, जो बुखार जिसको हम बोलते हैं अपने आम भाषा में, तो ये एक कॉमन सिम्टम होते हैं जो कि अभी नहीं, बहुत पहले भी इस तरह के सिम्टम आते थे, जिसको हम वायरल फ्लू बोलते थे। लेकिन आज जो कोविड-19, जो कोरोना वायरस जो 90 जो चल रहा है, जो तो इसके देखे जाए तो ये भी सिम्टम आ रहे हैं इसके में। तो हमें कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को अवॉइड नहीं करना है और डॉक्टर से कंसल्ट करना है। सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लेना, अगर जी, बिना कोई अपनी जी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इसमें ये नहीं करना है हमें कि हम अपनी मन मर्जी के मुताबिक कोई भी मेडिसिन ले लें या कोई घरेलू उपचार करें। ऐसे में मौसमी बीमारी भी संक्रमित हो तो आपको पता है, बच्चों को क्या आप सलाह देंगे, क्या उपाय करना चाहिए बच्चों को संक्रमित ना हो? संक्रमण का कुछ दिखता है तो किस तरह उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए? बच्चों को सलाह बिल्कुल यही चीज़ दी जाएगी, जैसे कि बुजुर्ग और बच्चे, इन दोनों के लिए थोड़ा सा समझने लायक ये वक्त है। क्योंकि ये हर किसी ने, WHO ने भी ये गाइडलाइन दी है कि बच्चे और बूढ़े थोड़ा सा इससे जल्दी अफेक्टेड हो जाते हैं। बूढ़ों की और बच्चों की इम्यूनिटी देखी जाए तो एज कंपेयर अडल्ट, जो वयस्क होते हैं, उनके कंपेयर थोड़ी सी कम होती है ना। तो कहीं ना कहीं वो लोग इन सारी चीज़ों से अफेक्टेड हो जाते हैं और हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों में जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बूढ़े और बुजुर्ग, इन दोनों लोगों को बहुत अच्छे से जागरूक करना है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क बहुत अनिवार्य रूप से पहनना है। अगर आप घर में हैं तो ही आपको अपने मास्क का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं तो आप मास्क का प्रयोग जरूर से जरूर करिए। अपने पास एक सैनिटाइजर है उसकी बोतल रखिए और हाथों को जब भी कोई चीज़ हम छूते हैं तो उसको हाथ को सैनिटाइज करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। जैसे 0 से 5 साल तक के बच्चे हैं, मौसम तो हर वर्ष चेंज होता है, लेकिन वायरस इस वर्ष आया है, तो मौसम की जो अन्य बीमारी हो जाती है, खांसी है, जुकाम है, जो नॉर्मली बीमारी हो जाती है, उन बच्चों को क्या ऐसा आप उपचार करना चाहिए या उपयोग करने पहले से ही सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए उन छोटे बच्चों को, उनके माता पिता को, कि वह संक्रमित ना हो या फिर वह इन मौसम बीमारी से ग्रस्त ना हो? देखिए, सरकार की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बोला गया है, जो कि इम्यूनिटी बूस्टर जो मेडिसिन चली हुई हैं आज के टाइम पे, आयुष ने कई सारी इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन बनाई हैं और सरकार की गाइडलाइन के तहत जो चल रही हैं, तो बच्चों को वो इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन दी जाएं, बच्चों को मास्क का प्रयोग कराया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का कराया जाए और इसके साथ साथ उनको हाथ जो धोने की जो प्रथा है ना, इसको बना के रखना है। हमें इसको तोड़ना नहीं है, हाथ हमें धुलना है, कई बार धुलना है। अगर कोई भी चीज़ छूते हैं तो उसको हाथ धुलना है। तो ऐसे जो महामारी के साथ, मौसम के साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए क्या सुरक्षा के आप उपयोग बताते हैं? गर्भवती महिलाओं को भी जब वो गर्भवती होती हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि उनको बहुत सारी न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो उस बीच में कहीं ना कहीं उनकी भी थोड़ी सी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो सुझाव हमारा सिर्फ इसमें यही रहेगा कि जैसे बूढ़े बच्चे
को स्वास्थ्य के प्रति हमें थोड़ा सजग रहना पड़ेगा। इसमें हमें गर्भवती महिलाओं के प्रति भी स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना पड़ेगा। और सब लोगों के लिए सिर्फ एक ही चीज सुझाव है कि जो सरकार की गाइडलाइन चल रही है उसके तहत हमें काम करना है। उन्होंने जो बातें बताई हैं वो बातों का पूरी तरह से पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, हमें हाथ को कई बार धुलना है और मास्क तो पहनना ही है हम लोगों को। ऐसे आपकी नज़रों में कोई काढ़ा या कोई दवाई ऐसी कुछ है जिससे इम्यूनिटी बढ़ाई जा सके, जी घर में ऐसे तैयार किया जा सके ताकि जो संक्रमित भी नहीं है वो बच सकें, उनमें एनर्जी जो आपने बताया पहले से रहेगी तो ये संक्रमित नहीं हो सकते हैं, लेकिन तभी कोई काढ़ा या दवाई ऐसी कुछ है नॉर्मली तौर पर यूज कर सकें घर में? जी काढ़े के लिए तो ऐसे नहीं बोला जाएगा, लेकिन हाँ अगर आपको बनाना है तो काढ़े के लिए कई सारे जो हम लोग अपने खाने में मसालों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि लौंग हुई, इलायची हुई, अदरक हुआ, सौंठ हुई, ये सारी चीज़ें, इनको अगर हम पीस के और जो हम चाय बनाते हैं तो उसमें दूध ना डाल के उसमें ये मसाला डाल के थोड़ा सा खौला लें चाय पत्ती के साथ में, और अगर इसको पिएं तो ये जो है ना हमारे फेफड़ों को थोड़ा सा मजबूती प्रदान करेगी। जी संक्रमित भी नहीं होगा और बाकी किया जा सकता है। जी और बाकी क्या है, आयुष मंत्रालय ने होम्योपैथी और आयुर्वेद से रिलेटेड बहुत सारी इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन दी हैं और जो कि मार्केट में बहुत अच्छे से चल रही हैं और सरकार और आंगनबाड़ी के तहत वो बांटी भी जा रही हैं। तो कहना यही होगा कि बूढ़े बुजुर्ग और जो वयस्क हैं इन सब लोगों को इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन लेनी चाहिए। जैसे कि जो गर्भवती महिला है, वो आगे चलेगा टॉपिक पे, पीछे था जो कि गर्भवती महिला हैं उन्हें तो सुरक्षा के लिए लिहाजा से कुछ उपयोग करना चाहिए, उनको खान पीन पे क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि ऐसे क्या है जो ना खाएं, ऐसा क्या है जो पर डे खाएं? देखिए जब भी कोई गर्भवती महिला रहती है तो उन लोगों को हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है, हर एक पोषण की ज़रूरत होती है। तो पोषण जो रहता है वो सीजनल फल और सब्जी में रहता है। तो जब भी कोई भी सीजनल फल आए और सीजनल सब्जी हो उनको हमें कभी छोड़ना नहीं है, उनको ज़रूर खाना है। और अगर कोई गर्भवती महिला को कोई इसके अलावा और कोई समस्या हो रही है तो वो अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुरूप सेवन करे उन सारी चीज़ों का। ऐसे क्या चीज़ है जो कुछ मौसम साथ नहीं, जैसे ठंडा गर्म हुआ, जैसे पेप्सी हुई या चाय, इनमें क्या? देखिए पहले नंबर पे तो आपको बता दिया जाए कि जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये कोल्ड ड्रिंक्स हमारे लिए बहुत हानिकारक होती हैं। ये पहले भी बोला गया था और आज भी ये चीज़ बताई जा रही है कि कोल्ड ड्रिंक्स हो सके हम लोगों को बहुत हद तक अवॉइड करना है। वो कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स हो, कोल्ड ड्रिंक्स क्योंकि क्या है ना ये ठंडी होती है और दूसरी बात हम लोगों के लिए हार्मफुल भी होती है। तो बच्चों के लिए कुछ ऐसा बताइए कि वो ये इस मौसम में या इस महामारी में ना खाएं। बच्चों को सबसे पहले नंबर पे तो जो बाजार की जो तली हुई चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि वो बाजार में जो तली हुई चीज़ें मिल रही हैं, ये इसके अलावा जो खुली हुई चीज़ें मिल रही हैं उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि वो हमें नहीं पता है कि वो कैसे बनाई जा रही हैं। कोई संक्रमित व्यक्ति तो ऐसा नहीं है कि उसने वो चीज़ें छू ली हैं। तो ये बच्चों के लिए तो सबसे पहले समझाने वाली बात यही रहेगी कि माता पिता का से मेरा यही आग्रह है कि आप अपने बच्चों को पहले नंबर पे जो तली हुई चीज़ें हैं मार्केट की और जो खुली हुई चीज़ें हैं ये उनको कतई ना दें। तो आपकी इस महामारी में क्या राय रहेगी लोगों के लिए? आपकी कोई पर्सनल राय कि लोग इस सुरक्षा अपनाएं या कुछ ऐसा मंत्र जिससे लोग बच सके, महामारी से बच सके और अन्य मौसमी बीमारी से बच सकें? क्योंकि महामारी तो इस वर्ष आई है लेकिन मौसम की बीमारी है जो अन्य बीमारी में हर वर्ष रहती है। कोई आपकी ऐसे कुछ जो पर्सनली कुछ हो जो हमारे दर्शक सुन सकें, आप बताइए, उनको पालन कर सकें जिससे उनको राहत मिले या संक्रमित ना हो। जी बिल्कुल, हम बिल्कुल बताएंगे कि देखिए हर वर्ष जब इस तरह का वायरल फ्लू आता है तो हम लोगों को थोड़ा सा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो कि हम लोगों को सर्दी खांसी जुकाम हो जाती है, ठीक है। लेकिन इस वर्ष जो सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है तो वो और कोविड-19 ये दोनों कहीं ना कहीं कंपेयर हो गए हैं, एक दूसरे के पूरक बनते जा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले नंबर पे तो मास्क का बहुत अच्छे से प्रयोग करना होगा। मास्क का प्रयोग करने से हमें एक बहुत बड़ा फायदा होगा। फायदा ये होगा कि जो बाहर जो डस्ट है, जो धूल वगैरह है ना, ये हम लोगों को जल्दी से अफेक्ट नहीं करेगी और जो जी वो दोनों चीज़ों से फायदा करेगी, हमें कोविड-19 से भी बचाएगी और जनरल जो फ्लू चल रहा है हमें इससे भी बचाएगी। और जो आयुष के तहत जो काढ़े चल रहे हैं वो काढ़ों का सेवन करें हम, और सरकार के बताए हुए नियमों का पालन करें, और बहुत ज़रूरत होने पर ही बूढ़े बुजुर्ग
और जो बच्चे हैं इन लोगों को और गर्भवती महिलाओं को भी, तभी मजबूरी बस निकलने का जब बहुत ज़्यादा जरूरी है तभी वो निकलें, इसके अन्यथा मुझे नहीं लगता है कि उनका निकलना जरूरी है। जैसे कि आज हमारे बीच मौजूद है जो डॉक्टर गौरव जी हैं, उन्होंने कई बातें बताई हैं लोगों को इस महामारी से बचने के साथ में जो मौसमी बीमारी चल रही है उससे बचने के लिए। ऐसे ही अन्य शो या अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ क्रांति।